हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बॉय में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल बॉय। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट 5 12th का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपके चैनल पर जरूर मिले देखो। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते थे। यानी कि एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है पूरा कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते थे। यानी कि जो मेंडल जो वैज्ञानिक थे वो किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मेंडल थे वो किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मेंडल के प्रयोग होती कार्य से जाने जाते थे। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि आनुवांशिकी के नियम हेतु जाने जाते थे। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि दोनों से जाने जाते थे। ऑप्शन डी में बोला कि इनमें से कोई में नहीं जाने जाते थे। तो जो मेंडल थे वो जाने जाते थे मटर के पौधे कार्य हेतु भी और आनुवंशिक कार्य हेतु से। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है जूम कर लेते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विवाहित जोड़े पहले से 3 पुत्रियां हैं, तो वह चौथी संतान की सोच रहे हैं, तो उसमें संभावित संतान को पुत्र होने की कितना प्रतिशत चांस है। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझते हैं। यानी कि बोल रहा है कि एक विवाहित जोड़ी है जिसमें से उसका 3 गो जो क्या बोल रहा है कि बेटी है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है 3 ठो बेटी है और चौथे की वो प्लानिंग बना रहा है। तो चौथे में पुत्र होने की चांस उसका कितना प्रतिशत बनता है। तो चौथा जो चांस बनता है उसका 50% चांस बनता है कि पुत्र की संभावना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पॉकेटीन में होता है। ऑप्शन बी में रहा है कि डिपोलिन में होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि डायोक्सिन में होता है। ऑप्शन डी में बोला कि इनमें से कोई में नहीं होता है। तो जो ओवर क्रॉसिंग जो अवस्था होता है वो आपका पॉकेटीन में होता है। क्या होता है पॉकेटीन में, यानी कि 3 का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला कि चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 शुद्ध लाल पुष्प तथा 20 शुद्ध सफेद पुष्प को संकरण कराया जाता है, तो पहली संतति में सभी फूल गुलाब पौधे होते हैं, तो यह किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम संकरण करा रहे हैं, तो जो एक पुष्प है जो रेड है, इसको थोड़ा सा रेड की मार्क कर लेते हैं। चलिए, एक पुष्प जो क्या है लाल है। ठीक है दोस्तों, फिर जो दूसरा पुष्प है, एक पुष्प क्या हो गया आपका लाल हो गया, जो आपकी दूसरा पुष्प हो गया आपकी बोल रहा है कि व्हाइट है, जो आपको नहीं दिख रहा होगा जो लिख रहे होंगे इसे। चलिए, तो मान लेते हैं कि दोनों के रेड। ठीक है दोस्तों, यानी कि लाल को आर कर देते हैं और उज्जर को व्हाइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इस दोनों के बीच में संकरण करवाएंगे तो जो बोला कि जो पुष्प जो तैयार होता है वो बोल रहा है कि गुलाबी हो रहा है। क्या हो रहा है पिंक कलर का हो रहा है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, किसके वजह से पिंक कलर के हुआ। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि यह पूर्ण प्रभाविता के कारण हुआ। ऑप्शन बी में बोला कि पूर्ण प्रभाविता के कारण हुआ। ऑप्शन सी में बोला कि संकरण के कारण हुआ। ऑप्शन डी में बोला कि इनमें से कोई के कारण नहीं हुआ। तो जो पिंक कलर के जो पुष्प मिलता है वो मिलता है आप पूर्ण प्रभाविता के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन स्वाभाविक रक्तदाता है, यानी सामान्य रक्तदाता, यानी कि रक्त का ऐसा कौन सा समूह है जो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है ब्लड ग्रुप ए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। बोला कि फिर बोल रहा है कि ऑप्शन बी में बोल रहा है कि बी। ऑप्शन सी में बोल रहा है ए बी।
ऑप्शन डी में बोल रहा है ओ। तो जो सर्वदाता होता है उसका करेक्ट आंसर ओ हो जाएगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इनमें से कौन यौन संबंधित गुण है। ठीक है दोस्तों, बोला कि इनमें से कौन यौन संबंधित गुण है, यानी कि यौन संचारित रोग है, यानी कि अगर उसके पीढ़ी के रहेगा तो अगले पीढ़ी में वो आराम से आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में बोला कि बर्हनानता, ऑप्शन बी में बोला है रतौंधिया, ऑप्शन सी में बोला कि पूर्ण आंधाता, ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो जो यौन संबंधित गुण होता है वो होता है बर्हनानता, जिसको कलर ब्लाइंड्स भी बोलते हैं, यानी कि 6 के ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, संबद्धदाता की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों, संबद्धदाता की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मेंडल ने, ऑप्शन बी में बोला कि सलेडर एवं मिलर ने, ऑप्शन सी में बोला कि पन्ने ने, ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो जो संबद्धता की खोज किए थे वो आपका पन्ने ने किए थे। क्या किए थे? पन्ने, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मेंडल ने प्रस्तावित किया, मेंडल ने प्रस्तावित किया यानी कि मेंडल ने क्या दिए थे। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि उपार्जित गुणों की वंशागति दिए थे, ऑप्शन बी में बोला कि आनुवंशिक के नियम दिए थे, ऑप्शन सी में बोला कि संलग्नता के नियम दिए थे, ऑप्शन डी में बोला कि ऊर्जा के नियम थे। जो मेंडल थे वो आपको हम लोग के दिए थे आनुवंशिकी के नियम दिए थे। किसको? आनुवंशिकी का नियम, यानी कि 8 के बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन, चलिए बोल रहा है 9वां क्वेश्चन, बोला कि इग्मर के विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है दोस्तों, बोला कि इग्मर के विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए में बोल रहा है मॉर्गन, बी में बोला कि बेल्सन एवं पेंट, सी में बोला कि ह्यूगर एवं ब्रिज, सी में बोल रहा है मेंडल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 9 का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन की देखते हैं। चलिए, क्लाइव फेडर सिंड्रोम का गुण अपघटक है, यानी कि जो क्लाइव फेडर जो सिंड्रोम हुआ था उसमें गुणसूत्र का अपघटक क्या होता था। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 2a + xx, 2a + xxy, 2a + y के 2a - xy। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 23वें गुणसूत्र में क्या होता है? 100 बढ़ जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मानव रुधिर के वर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, बोला कि मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं, यानी कि मनुष्य की इसमें जो ब्लड ग्रुप है कौन कौन है। तो ऑप्शन ए में बोला कि ए बी सी ओ, ऑप्शन बी में बोला कि बी सी डी ओ, ऑप्शन सी में बोला कि ए बी ओ, और डी में बोला इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो मनुष्य के क्या है? ब्लड ग्रुप का इंडिकेट करता है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम को प्रतिपादित किया, यानी कि स्थापित किया था कि ये मेंडल के नियम होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोनेक्शन हो जाएगा, कोरेंस, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए बी बी सी को टेस्ट द्वारा फिनोटाइप का उत्पन्न होगा, यानी कि संख्या कितनी होगी? फिनोटाइप। इनका जो फिनोटाइप की जो संख्या होता है ऑप्शन ए में बोल रहा है 16, ऑप्शन बी में बोल रहा है 12, डी में बोल रहा है 8, डी में बोल रहा है 4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा फिनोटाइप की संख्या। चलिए, बोला कि निम्नलिखित में से कौन शुद्धता हाइब्रिड है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शुद्धता हाइब्रिड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिग टी स्मॉल टी बिग आर स्मॉल आर। ये क्या है? शुद्धता का हाइब्रिड है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं तो छठे संतान के पुत्र की कितना प्रतिशत चांस बनता है, यानी कि किसी परिवार में 5 गो पुत्रियां हैं तो छठे की चांस लगाता है। तो उसमें ये बोला कि कितना प्रतिशत चांस होगा कि पुत्र होगा। तो उसका जो चांस होगा आपका 2/1 होगा, यानी कि 50% ही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बोला कि यदि माता का रक्त समूह O है और शिशु का रक्त समूह O है तो उसके पिता का रक्त समूह क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माता का भी A है और शिशु का भी A है O है, तो उसके जो पिता में ब्लड ग्रुप होगा वो भी O ब्लड ग्रुप ही होगा, क्योंकि O मिलके वही बनता है। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, रक्त समूह के लिए जांच प्रयुक्त में एंटीसीरा में पाया जाता है,
यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसके कारण से चेक किया जाता है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एंटीबॉडी होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एंटीजन होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ल्यूकोसाइट होता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंटीबॉडी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि एक मटर में अपूर्ण प्रभावित गुण है। ठीक है दोस्तों, एक मटर में अपूर्ण प्रभावित गुण है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि लंबा तना, ऑप्शन सी में बोल रहा है गोल बीज, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि रंगीन बीज कवच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झुर्रीदार बीज। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मोनोसोमी बोला जाता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि नलिसोमी बोला जाता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ट्राइसोमी बोला जाता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि ट्रिसोमी बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोले कि मनुष्य में 100 प्रकार के गुणसूत्र सामान्य का उत्पन्न होता है, यानी कि 21वें गुणसूत्र में से एक खत्म हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि क्लाइफेंडर सिंड्रोम बोलते हैं, और ऑप्शन डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं, यानी कि किसी भी जीव में अगर उत्परिवर्तन कराना है तो क्या आवश्यकता कराना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 1-IGR का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि इथाइल द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि गामा विकिरण द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि अरक्ता विकिरण द्वारा किया जाएगा। तो जो उत्परिवर्तन होता है वो गामा विकिरण द्वारा किया जाएगा, यानी किसी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। बोला कि निम्नलिखित में मेंडल ने प्रतिपादित नहीं किया, यानी कि मेंडल का नियम नहीं है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है प्रभाविता के नियम, ऑप्शन बी में बोल रहा कि अपरिपूर्ण प्रभावित, ऑप्शन सी में बोल रहा कि विस्थापन, ऑप्शन डी में बोल रहा स्वतंत्र अपविहवन का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, एक क्यों इनका मेंडल का नियम नहीं है। चलिए हम लोग 23वां नंबर देखते हैं। बोला किसी जीव में दो समान एलील को क्या कहा जाता है, यानी कि किसी जीव में दो समान एलील को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि हाइब्रिड, ऑप्शन बी में बोल रहा है समजात, ऑप्शन डी में बोल रहा है विषमजात, ऑप्शन डी में बोल रहा है वज्रदत्ता। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समजात, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मेंडल का एकल संकर क्रॉस का अनुपात है, यानी कि मेंडल के संकर एकल संकर क्रॉस का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 1:2, ऑप्शन बी में बोल रहा है 3:1, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 9:3:3:1, ऑप्शन डी में बोल रहा है 9:7। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं, यानी कि एक जीन है बट उसका रूप अलग अलग है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है एलील बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि परक जीना बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि परिपूरक जीन बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि एपिटेरियम जीन बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एलील हो जाएगा। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं, यानी कि आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मेंडल को, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि मॉर्गन को, ऑप्शन सी में बोल जाते हैं लेमार को, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि डी भार्जी को। तो जो आनुवंशिक जो पिता कहा जाता है वो मेंडल को कहा जाता है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर की कुल चयनों संख्या की कितनी होती है, यानी कि जो मेंडल थे वो मटर पर कितने गुणों को अध्ययन किए थे। ऑप्शन ए में बोल रहा है 5 गुण को, ऑप्शन बी में बोल रहा है 7 गुण, ऑप्शन डी में बोल रहा है 6 गुण, ऑप्शन डी में बोल रहा है 4 गुण, यानी कि सी में है 6 और डी में है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेंडल ने 7 गुणों का अध्ययन किया था, वो भी 7 साल लगातार किए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला कि किसी एकल संकर क्रॉस का फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बोला किसी एकल संकर क्रॉस का फिनोटाइप का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 3:1। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, फिनोटाइप यानी कि 3:1 हो जाता है। चलिए लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करेगा, इसमें बोल रहा है जीनोटाइप, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 3:1 यानी कि 1:2:1 हो जाएगा, यानी कि ये होता है जीनोटाइप। चलिए हम लोग 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ओ रक्त समूह पीता था तो ओ रक्त समूह बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति में अगर ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप होता है तो उसका तो एंटी जेल होता है कि जो जीनोटाइप समूह होता है आई इंडिकेट होता है। ठीक है तो आई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला किसी दंपति के 2 पुत्र के तीसरी की पुत्री की संभावना कितना प्रतिशत होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि संपूर्ण लिंग किससे संबंधित को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण लिंगेज में किसमें सबसे पहले दर्शाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है मक्का, बी में बोल रहा है कि मादा यानी कि मनुष्य में, सी में बोल रहा है कि मादा ड्रोसोफिला, डी में बोल रहा है कि नर ड्रोसोफिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मादा ड्रोसोफिला हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बॉडी की संख्या कितनी होती है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम में क्या बॉडी के मतलब होता है कि गुणसूत्र बढ़ता है, तो नहीं, क्या होता है उसमें कुछ बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए बोला कि किसी रक्त समूह ए वाले व्यक्ति को क्या होगा, यानी किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में क्या होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यानी कि ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसको क्या होगा। उसके बोल रहा है कि एंटीजेल ए तथा एंटीबॉडी बी होगा। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एंटीजेल बी तथा एंटीबॉडी ए होगा। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि एंटीजेल ए तथा एंटीबॉडी बी होगा। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि एंटीजेल ए तथा एंटीबॉडी अनुपस्थित नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा, क्योंकि बी और सी जो ऑप्शन है क्या है, सेम है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सेम। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।